हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज नित्य हियर और आज मैं लाई हूँ इको 13 के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फरवरी एग्जाम 2021 के लिए। सो वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एवरी ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। उसके बाद हम पूरे टोटल टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मौद्रिक नीति से। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति से एवरी ईयर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है, मौद्रिक नीति क्या है उसके बारे में बताना है। उसके बाद भारत में मौद्रिक नीति के उपकरणों का वर्णन कीजिए। इसके नीति के क्या उपकरण है उसकी भी आपको एक्सप्लेनेशन करनी होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसकी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसकी क्या विशेषता है उसकी व्याख्या करनी है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों उपलब्ध का उल्लेख कीजिए और जो उपभोक्ता के राइट्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा है विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसने व्यवसाय को किस प्रकार विश्वव्यापी बनाया है, व्याख्या कीजिए। तो आपको WTO के जो कार्य है उनका उल्लेख करना है। मिनिमम 10 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सारे 10 नंबर के ही आते हैं और टोटल आपको 4 या 5 अटेम्प्ट करना होता है। आई थिंक आप देख लीजिएगा कितने हैं। उसके बाद इसमें पूछा है इसने व्यवसाय को किस प्रकार विश्वव्यापी बनाया है, व्याख्या कीजिए। इसने व्यवसाय को किस प्रकार विश्वव्यापी बनाया है, व्याख्या कीजिए। तो इसका भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है नई औद्योगिक नीति क्या है और इसके विभिन्न उपायों को गिनाइए। जो नई औद्योगिक नीति है वो क्या है और इसके विभिन्न उपाय क्या है उनको भी आपको लिख कर आना है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि व्यवसाय के आर्थिकेतर एवं आर्थिक पर्यावरण में भेद कीजिए। व्यवसाय के आर्थिकेतर एवं आर्थिक पर्यावरण में भेद कीजिए। आर्थिकेतर पर्यावरण क्या है और आर्थिक पर्यावरण क्या है इसमें आपको भेद करना। उसके बाद जो है 7th क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति से क्या तात्पर्य है, इसके तत्वों एवं आवश्यकताओं क्या थी, इसके तत्व एवं आवश्यकताएं क्या है संक्षेप में उनको भी लिखना है। नई आर्थिक नीति से क्या तात्पर्य है और इसके तत्व एवं आवश्यकताओं को बताना है। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है उसमें पूछा है राजकोषीय नीति की परिभाषा दीजिए। पहले हमने देखा था मौद्रिक नीति क्या है, उसके बाद हमने देखा है राजकोषीय नीति क्या है। तो ये दोनों टॉपिक बेहद ही ज़रूरी है तो इनको ज़रूर कवर कीजिएगा कि राजकोषीय नीति क्या है और मौद्रिक नीति क्या है, इनकी परिभाषा देनी है। उसके बाद भारत में राजकोषीय नीति उपकरण, भारत में राजकोषीय नीति के उपकरण एवं उद्देश्य क्या है, उपकरण एवं उद्देश्य बताने किसके, राजकोषीय नीति के। उसके बाद 9th क्वेश्चन में पूछा है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए। आर्थिक समृद्धि क्या होती है तथा आर्थिक विकास क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है। उसके बाद उनमें अंतर भी बताइए और उनके डिफरेंस को भी एक्सप्लेन करना है। 10th क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है व्यावसायिक वातावरण से क्या समझते हैं। व्यावसायिक वातावरण से भी एक ना एक क्वेश्चन आता है तो इस वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कीजिएगा। उसके बाद पूछा है व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए और इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं उनका भी आपको उल्लेख करना है। तो ये थे हमारे टोटल टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और जो जितने भी टॉपिक मैंने इन क्वेश्चन में कवर कराए हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। सो इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा और सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।